तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ एमएड की जो मैम लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से उनका इंटरनल एग्ज़ाम जो यहाँ पर हुए उनके फीडबैक लेंगे हम उनसे। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार मैम। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है, मैं एमएड फर्स्ट ईयर से हूँ। और मैम, आप हमसे शेयर करेंगे कि आप अपना जो फीडबैक है अपने इंटरनल एग्ज़ाम का, उसके बारे में आप पूरे डिटेल्स में हमें थोड़ा बता देंगे, ब्रीफली डिटेल्स बता देंगे कि क्या आपका वो फीडबैक रहा। इंटरनल एग्ज़ाम अच्छे रहे हैं। एक्चुअली हम बीएड कर चुके हैं, तो बीएड में जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर रहते थे उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें एमएड में भी मिलता है। तो थोड़ा बहुत कम पढ़ाई करके भी काम चल जाता है अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो मज़ा आया, एंजॉय किया हमने इंटरनल एग्जाम। ओके। जो अभी आप जो यहाँ पे बीएड के छात्र हैं, अगर वो कोई इनमें से एमएड करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? क्या सजेशन देंगे आप उनको? सबसे पहले तो अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्लियर करो, आपका सीटेट वगैरह क्वालिफाई हो जाए, इस तरीके से अपनी क्लासेस को अटेंड करो। और फंडामेंटल अगर आप क्लियर करोगे तो वो आपके लिए आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, EMRS में आता है, सीटेट में आता है, तो वो वहाँ पे आप क्लियर कर लोगे। और अगर एमएड ऐसे भी इजी हो जाता है आपका, अगर बीएड के बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमएड आपके लिए इजी हो जाता है। और कुछ कहना, इंटरेस्ट है तो ही परस्यू करना, अगर लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं तो नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि करना। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के छात्रों को आप? काफ़ी कोऑपरेटिव हो और तुम लोगों के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने भी कुछ लाइफ साइंस के बच्चों के साथ काम किया है, लेसन प्लानिंग, स्कूल इंटर्नशिप बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। मतलब लगा नहीं है कि स्कूल इंटर्नशिप में कुछ काम किया है, ऐसा लग रहा था कि ऐसा टीम वर्क की तरह गए हैं और मज़ा किया है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रिया है। तो मैम, आप एक ओवरऑल फीडबैक हमें देंगी इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में कि क्या क्या आपने स्ट्रेटजीज फॉलो की और क्या क्या आप कुछ इशू भी आए होंगे, यदि तो उसको भी आप थोड़ा डिलीवर कर देंगे हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के छात्रों को, ताकि वो भी अगर इन फ्यूचर करना चाहते हैं एमएड में कुछ, तो एमएड करेंगे तो उनको थोड़ा आप सलाह दे दीजिए। इंटरनल एग्ज़ाम्स में एज सच मुझे नहीं लगता है कि कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, बिकॉज इंटरनल्स इज़ मतलब अ वे ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही होता है कि वॉट एवर यू आर लर्निंग और वी आर लर्निंग, थ्रू दैट ओनली वी इंगेज मोर एंड गेट टू लर्न एंड नो द स्टेटस दैट वेयर वी रियली बिलोंग। हम कहाँ पे अभी हैं ये हमें पता चले, या कितना हमने सीखा है, हम कहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्या आगे सीखना है उसके लिए। तो इंटरनल असाइनमेंट्स या असेसमेंट कभी मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के नई चीज़ें करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लेना चाहिए कि आप ब्रश अप कर रहे हो अब तक का नॉलेज, जितना आपने अभी सीखा है उसको आप और मास्टर कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो और देख पा रहे हो वेयर यू स्टैंड, सो दैट आपको समझ में आए आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं और उस पर आप वर्क कर सको और आगे ईजी हो जाए। तो अगर हम इस तरीके से लेंगे तो आई थिंक प्रेशर पॉइंट जैसा तो कुछ फील ही नहीं होगा। इट वुड बी लाइक फन इन अ वे टू एन्जॉय एंड टू मास्टर थिंग्स। ऑल्सो एक होता है ना, जो हमारी आदत होती है कि हम हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहते हैं कि मतलब अभी कर लेंगे तब कर लेंगे तब कर लेंगे। तो ये जो हमें चेक पॉइंट्स मिलते हैं, इंटरनल्स असेसमेंट्स जो होते हैं, हमारे असाइनमेंट्स हो गए या फिर एग्ज़ाम्स हो गए या फिर टेस्ट हो गए, उससे ऐसा हो जाता है कि हमें मतलब अंडर प्रेशर वर्क करने का मिल जाता है, तो इमीडिएट एक्शन आता है। वो अदरवाइज़ ऐसा होता है कि वी आर लेड बैक, वो नहीं आ पाता है। तो ऐसा ही है। तो इंटरनल इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, उसको मैं बहुत बड़े माइलस्टोन की तरह नहीं देखती हूँ। और मेरा सजेशन भी यही होगा कि कोई भी उसको बहुत प्रेशर के वे में फील ना करे, बल्कि ऐसे फील करे जैसे इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, और अभी आप कहाँ पे हो ये आप चेक कर पा रहे हो, उससे बेटर है। तो मुझे लगता है जितना इंटरनल में पार्ट्स में हमारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस और जिस तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं वो बेटर करते हैं। और बाकी तो बीएड एमएड दोनों बहुत इंटेंसिव प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उसमें इट्स ऑल्सो अबाउट क्या प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग फील्ड में कैसी है। जैसे अभी आप लोगों ने इंटर्नशिप किया तो वो जो मेजर वर्क है, बिकॉज वो आपको एक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स टीचिंग था कि रियल क्लासरूम्स में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन का, करिकुलम का, टीचिंग का और स्टूडेंट्स का, चारों का लिंकअप कैसा है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैनेज कैसे कर रहे हैं आप। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको थ्योरी पेपर नहीं समझाएगा, वो बेसिक्स ऑफ एजुकेशन नहीं समझाएगा, वो पेडागोजी नहीं समझाएगी, वो आपको सब ओवरऑल एक साथ देखना पड़ेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकम जो हम देखते हैं। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज में तो आपको बहुत बियॉन्ड चीज़ें, उन बियॉन्ड चीज़ों को मैं इतना कहना चाहूँगी कि हल्के में मत लो, उसको बहुत अच्छे से करो। और थ्योरी पेपर तो है ही, वो तो सीखना ही है।
मतलब यहाँ पर जो बीएड कराई जाती है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, जैसे कि और अदर स्टेट में होती है, वैसा नहीं। बीएड होनी चाहिए प्रैक्टिकली, और यहाँ बिकॉज आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में हो जो एनसीईआरटी से एफिलिएटेड है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ही है, तो यहाँ पे तो आप ट्रेनिंग वाले पार्ट से बच नहीं सकते हो, और Okay. बचना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।